अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, दुनिया की नज़रें सदर ट्रंप के जंग बंदी के ऐलान पर थी, लेकिन समुंदर की लहरों में नीचे कुछ और ही पक रहा था। एक तरफ वाइट हाउस अमन के दावे कर रहा था, तो दूसरी तरफ तारीख का सबसे बड़ा बहरी बेड़ा USS जेराल्ड फोर्ड जख्मी हालत में दोबारा मशक़ वुस्ता के गर्म पानियों में उतार दिया गया है। वो जेराल्ड फोर्ड जिसमें चंद हफ्ते पहले आग लगी थी, जिसके मलाह थकन से चूर होकर वापसी की दहाइयाँ दे रहे थे। आखिर ऐसी क्या जल्दी थी कि मुरम्मत मुकम्मल होते ही दोबारा मैदान जंग में भेज दिया गया? क्या अमेरिका को किसी बड़े हमले का खौफ है, या फिर ईरान ने खलीज फारस में कोई ऐसा जाल बिछा दिया है जिसने पेंटागन की नींदें उड़ा दी हैं? आज की वीडियो में हम डिकोड करेंगे इन तीनों अमेरिकी बहरी बेड़ों की मौजूदगी, मलाहों की टूटी हुई नफ्सियात और ईरान की वो खुफिया तैयारियाँ जो आलमी जंग का पेश खैमा साबित हो सकती हैं। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं समुंदर के इस USS बादशाह की, जिसे नाकाबिले तस्खीर कहा जाता था, लेकिन कुछ अरसा पहले इसका गरूर खाक में मिल गया था। जी हाँ, जेराल्ड फोर्ड। 12 मार्च 2026 को जब ये बहरी बेड़ा बहरा अहमर में मौजूद था, तो इसके अंदरूनी हिस्सों में अचानक आग भड़क उठी थी, ऐसा अमेरिका का कहना था। लेकिन खुफिया मालूमात ये भी कह रही थी कि ईरानी हमले में ये ज़ख्मी हुआ था। तो जनाब, सरकारी तौर पर इसे एक हादसा कहा गया था, लेकिन टाइमिंग देखिए, इस आग ने जहाज़ के 100 से ज़ायद बेड और रहायशी हिस्से को जलाकर राख कर दिया था। इसे हंगामी बुनियादों पर यूनान के जजीरे में मुरम्मत के लिए ले जाया गया। सवाल ये है कि इसकी मुरम्मत पर करोड़ों डॉलर क्यों झोंके गए और इसे वापस अमेरिका भेजने की बजाय दोबारा मशक़ वस्ता क्यों लाया गया? इसकी वजह है खला। अमेरिका के पास इस वक्त जेराल्ड फोर्ड का मुतबादिल मौजूद नहीं। अगर ये बेड़ा वापस चला जाता है तो खित्ते में अमेरिकी रौब ख़त्म हो जाता है, इसलिए ज़ख्मी हालत में ही इसे दोबारा मैदान में उतारा गया है। ये ताकत की इलामत कम और मजबूरी ज़्यादा लगता है। सिर्फ जेराल्ड फोर्ड ही नहीं, इस वक्त मशक़ वुस्ता के गिर्द 3 बड़े शिकारी मंडला रहे हैं। नंबर 1 USS अब्राहम लिंकन। ये शुमाली बहरा अरब में लंगर अंदाज है, जिसका मकसद ईरानी तेल की सप्लाई लाइनों पर नज़र रखना है। USS जॉर्ज H.W. बुश। ये बेड़ा अफ्रीका के साहिलों से होता हुआ तेज़ी से मशक़ वुस्ता की तरफ बढ़ रहा है। नाजरीन, एक और अमेरिका का बहरी बेड़ा, ये पहले से ही सेंटकॉम की निगरानी में दिफाई हिसार बनाए हुए है। नाजरीन, ये महज जहाज़ नहीं है, ये चलते फिरते शहर हैं। इन पर मौजूद सैकड़ों फाइटर जेट्स और मिसाइल सिस्टम का रुख ईरान की अहम तनसीबात की तरफ है, लेकिन यहाँ एक इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। इन बेड़ों पर मौजूद हज़ारों अमरीकी फ़ौजियों के हालात वो नहीं जो अखबारात में दिखाए जाते हैं। नाजरीन, मुसद्दका इतलात के मुताबिक जेराल्ड फोर्ड पर मौजूद मल्लाह जून 2025 से समुद्र में कैद हैं। 11 माह से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। इन्हें क्रिसमस पर घर जाना था, फिर ईद पर, और अब मई आ गया है। अमरीकी सेनेटर्स की रिपोर्ट्स बताती हैं कि इन फौजियों में डिप्रेशन और जहनी तनाव इस हद तक बढ़ चुका है कि वो अब इस ज़िंदगी से बेजार हैं। जब सिपाही का हौसला टूट जाए तो दुनिया का जदीद तरीन रेडार भी इसे दुश्मन के वार से नहीं बचा सकता। ये मल्लाह अब जंग नहीं, सिर्फ अपने ख़ानदानों का साथ चाहते हैं। लेकिन पेंटागन ने इन्हें कुर्बानी का बकरा बनाकर ईरान के सामने खड़ा किया हुआ है। अब देखिए दूसरी तरफ की तस्वीर। ईरान हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा। अप्रैल 2026 की सैटेलाइट तस्वीर साबित करती हैं कि ईरान ने अपने मिसाइल सिटीज़ के दरवाजे खोल दिए हैं। ईरान की हिकमत अमली बहुत सादा है, वो अमेरिका से नहीं लड़ेगा, वो अमरीकी बेड़ों को बेअसर करेगा। ईरान के शहीद 238 ड्रोन्स अब जेट इंजन के साथ मज़ीद तेज़ हो चुके हैं। इनके फास्ट टैक बोट्स समुद्र में गोल की शक्ल में हमला करने के लिए तैयार हैं, जिनका मुकाबला करना बहरी बेड़ों के लिए एक डरावना ख्वाब है। और सबसे बढ़कर अबनाए हरमज़ में ईरान की बिछाई गई माइंस का कुछ पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ कहाँ हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि ईरान खुद भूल चुका है कि माइंस कहाँ कहाँ बिछाई गई थी। नाजरीन, सूरत हाल ये है कि एक तरफ जंग बंदी का ड्रामा रचाया जा रहा है और दूसरी तरफ बारूद का ढेर इकट्ठा किया जा रहा है। अमरीकी मलाहों की थकन और जेराल्ड फोर्ड की मुरम्मत शुदा बॉडी इस बात का सबूत है कि सुपर पावर अब अंदर से खोखली हो रही है, जबकि ईरान इस इंतजार में है कि अमेरिका कब एक गलत कदम उठाता है। नाजरीन, क्या ये बेड़े वाकई किसी हमले के लिए आए हैं या सिर्फ ईरान को डराने का एक आखिरी हरबा है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। हमीद नकीबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।